उठाया, तारा निकल गई, हरिश्चंद्र बैठी की बैठी रहे। सोचे लगे बारे परमात्मा के, अब वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, आज घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर सोचा तब इसका मतलब था हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंदो श्यार, जगत में मतलब को व्यवहार। एक कवि कहता है सब अपने ही चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। यानी पहले सब चक्कर में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है, समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब ना कब चक्कर में। वो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते हैं, फिर चले जाते, फिर आ जाते, तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक कवि ये कहता है, किसी भी घर में घुस के देखो तो नर नारी फंसे ही चक्कर में, वो सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, और दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नार पड़े हैं चक्कर में। और सुनिए, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्यार करे, पर करे प्यार कब चक्कर में। और पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बन, सब चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। अब घड़ा तो उठा लिया, चल नहीं पाए, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा टूट गया, खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने खड़े हो गए। मेहतर बड़ा नाराज हुआ और बोले आज इसके बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, और ये लाठी उठा शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने लगे हैं। तो अब आप देखते तारा के पास, जहाँ तारा रोहितास रह रहे वहां एक दिन ब्राह्मण नाराज हो गया तारा से और बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सुबह से शाम तक बच्चों में खेलने के अलावा काम नहीं उसका, पूजा करने को बैठा हूं, दोपहर हो गया, क्या मैं पूजा शाम को करूंगा? उससे कहो ना, अरे बाग में जाए फूल तोड़ लाए। देखिए वेद का विधान, चला रोहितास बगीचा। देखिए कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास बगीचा में पहुंच गया। क्या देखा रोहितास ने? बाग में फूल एक खिला हुआ,
एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इसे तोड़ते हैं तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। आगे बढ़ गया, लेकिन विश्वामित्र ने देखा आ गए, हम आ गए, अब सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। फूल एक खिला हुआ सियर छुपा हुआ, लागी है मन में बारी आस। पहुंचियो फूल बाग के पास, मात की मातन में ले डलिया हाथन में, मर चलो विश्वामित्र सर्प बने बैठे। रोहितास आगे बढ़ गया फूल तोड़ने को। देखिए वेद का विधा, अब फूल तोड़ने रोहित जब आगे हाथ बढ़ाओ, सोई विश्वामित्र ने सांप बन की गली में डस खाओ। जैसे ही हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बगीचा में, तारा भोजन बना रही। खबर मिली तो तारा भागी, लेकिन ब्राह्मण खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही। ब्राह्मण बोला डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओ। भोजन बनाया, भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़े, बोली महाराज अब मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना, उसके बाद जाओ। भोग लगाने लगी, रोती जा रही है, भोग लगाती जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई। भोग लगाया, दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु अब मैं जाऊं, मुझे जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे रोको नहीं, जाने दो। ब्राह्मण चिल्ला लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना वहीं फेंकिया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, क्या देखा रोहितास जमीन पे खड़ा है। एकदम से गोद उठा लिया पुत्र रोहितास, क्या हुआ? आंखें खोलो तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा मेरा है ही कौन रोहितास। आंखें खोलो, बोली मैया को और तुम गिर पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया धारण बाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, पति से बिछुड़ना वाला मैंने तेरी आस लगाई, और तू भी मोह को छोड़ी चलोगे उधरी को मरन ढुराई। रोहितास बोले भैया नहीं, मेरी बात सुन ले, दुख सुख की जो कहे सो जल्दी कहे, और ये नकार पुचकार गोदी में ले। मेरी माँ तो ये दुनिया नहीं जानी है, यहाँ रहना नहीं है कभी किसी को में बिरानी। मेरी माता की मेरी बिगड़न लगी जबान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने